तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक किया था। अब हमने फाइनेंशियल शीट रेट करी। हम ट्रांसफॉर्म पे भी जा सकते हैं और लोड पे भी जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्म आपको क्यूरी एडिटर पे लेके चला जाता है और लोड आपको डायरेक्ट इस पे लेके आ जाता है। सही है, अपना पावर BI पे रहता है। जब हमने फाइनेंशियल फाइल हमारे पास कर ली कॉपी, ये हो गया हमारे पास फाइनेंशियल फाइल्स कॉपी। ये आपको जो है ना फील्ड के पेन में या डेटा के पेन में दिख जाएगा कि कौन सी क्वेरी आ चुकी है। अब हम जाते हैं मॉडल व्यू में। हमारे पास यहाँ पर फिर हमने क्या किया था, एक डेट का टेबल बनाया था। न्यू टेबल में जाके यहाँ पे हमने एक डैश एक्सप्रेशन लगाया था और इसको हम कर लेते हैं, इसको हो जाता है ना, डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ मैं बताता हूँ इसको कि वो इसमें जो है आप नेटवर्क में जाएं, नेटवर्क में जाके फाइल होगी किसी को सिस्टम के नेटवर्क चेक द एक्सटर्नल इनपुटर्स। नहीं HDMI किसी दूसरे HDMI पे होगा ना। मसला ये है कि सर सही कनेक्ट है? नहीं ये तो सही है, ये आपका रिमोट काम इधर से तो चला गया, उधर से चला गया, आ गया, चले ग्रेट। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से जो है, अब इसको मैं कर लेता हूँ अपनी तरफ। चल अब हमने जो है यहाँ के बाद हमने किया था डेट टेबल एक बनाया था हमने, और डेट टेबल में हमने डेक्स एक्सप्रेशन लगाया था कैलेंडर का। कैलेंडर में हमने स्टार्ट डेट रखी थी 2013, क्योंकि जो फाइनेंशियल हैं 2013 से 2014 के हैं। सही, स्टार्ट डेट और एंड डेट हमने रखी थी जैसे ही आप डेट लिखेंगे तो आपके पास वो इंटेलिजेंस बता देगा कि आपने क्या रखना है, ईयर रखना है, फिर मंथ रखना है, फिर डे रखना है। सही है, फिर आपने 2014 रखा, मंथ हमने पूरा 2013 से 2014 तक जा रहे हैं तो 12/31 रखा। ये हमारे पास एक डेट टेबल बन गया। और हमने किया क्या था कि डेट को डेट से लिंक कर दिया था और ये हमारे पास एक कनेक्शन आ गया था डेट का और हमारी फाइनेंशियल सी डेट का। फिर हमने क्या किया था, हमने जाके लिस्ट ऑफ कंट्रीज निकाली थी, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, ये वाला हमने विद पॉपुलेशन ये वाला टेबल लिया था। इसको भी हमने कंट्रोल C कंट्रोल V करके अटैच किया था और गेट डेटा में जाके वेब वाला ऑप्शन यूज किया था। सही, वेब वाले ऑप्शन में हमने जाके सबसे नीचे के पास, सही है, और इसको कनेक्ट किया। इसमें से एक सेकंड आता हूँ आपकी बात। अब फिर हमने जो है जैसे हमारे पास ये कनेक्शन हो गया था और ये टेबल उठाया हमने, टाइम लग रहा है नेटवर्क के कनेक्शन पे ना, ये आपने, और इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था। ट्रांसफॉर्म में हम गए, क्यूरी एडिटर खोला हमने, पावर क्यूरी एडिटर में जो है आके हमने किया था कि सिर्फ लोकेशन को रखा था अपने पास और पॉपुलेशन को रखा था, और बाकी सारे जो कॉलम्स हैं वो हमने क्या किए थे, रिमूव कर दिए थे, रिमूव अदर कॉलम्स करके। सही, और हमने पहली रो को भी डिलीट कर दिया था यहाँ से। यहाँ पे ये होम टैब में दोनों ऑप्शन है, कॉलम्स के भी हैं और रोज के भी हैं। सही, अब रिमूव रोज में गए, रिमूव टॉप रोज कर दिया। वर्ड वाला हमने जो है 1 सबसे टॉप रो हमने हटानी है। फिर हमने एक काम किया था, ऐड कॉलम में जाके यहाँ से हमने इंडेक्स कॉलम डाला था। इसमें इंडेक्स कॉलम हम फ्रॉम 1 कर देते हैं। सही है, और इसको हम कर देते हैं राइट क्लिक करके मूव में जाके टू द बिगिनिंग, ये आपके पास आ गया। इंडेक्स में जाके राइट क्लिक करके मूव, और मूव के बाद टू द बिगिनिंग, और जो है ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। सही, लोकेशन को मैं
इसको कर देता हूँ रीनेम करके कंट्री, ताकि जो मेरा फैक्ट टेबल है वो भी कंट्री ही है। सही है। दूसरा हम काम ये करेंगे, इसको राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा इसका नाम को बेहतर करेंगे। इसका नाम कर देंगे, जितना भी आपका कंट्री लिस्ट लुकअप लगाने की क्या वजह है, लुकअप जो भी आपका डायमेंशनल टेबल होगा ना उसकी पहचान के लिए आप उसे लुकअप रखेंगे ताकि आपको आसानी हो। सही है। यहाँ से करने के बाद इसको आप डायमेंशनल टेबल भी कह सकते हैं या लुकअप टेबल कर सकते हैं। सही है। क्लोज एंड अप्लाई। जैसे आपने क्लोज एंड अप्लाई किया, ये आपकी क्यूरी उठ के आपके इधर आ गई। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में जो है वो किया था। फिर हमने थोड़ा बहुत आपके क्या कहते हैं उसको भी देखा था। इसको चेक करना है कि ये सही इसने कनेक्ट किया है, तो हाँ उसको आप राइट क्लिक करेंगे, जो भी कनेक्शन है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एडिट रिलेशनशिप खुल जाएगी। देखें कंट्री से कंट्री कनेक्टेड है। कार्डिनैलिटी हमने हमेशा देखा था 1 रखेंगे, 1:मैनी या मैनी:1 रखेंगे, और क्रॉस फिल्ट्रेशन हमेशा हम सिंगल रखेंगे। सही है। सेव किया, यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हम आज करेंगे विजुअलाइजेशन। ये सर ये मेरा स्टेप है ना। कौन सा स्टेप आपका, ये वाला? जो ग्राफ अभी आपने वो हम कर देखें, मैंने विजुअलाइजेशन की ना आपकी आसानी के लिए, ताकि जो है ये मैंने आप लोगों को 2 एक्स्ट्रा स्लाइड्स भेजी थी ना, थोड़ी लेट भेजी थी, सॉरी, लेकिन जो है वो हाँ जी देखिए जी आ गया ये 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 आ गया स्लाइड नंबर 38। ये जो भेजी 38 इसमें देखें आपके पास ना हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पढ़ लिए थे, याद है सबको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने जो भेजा था वो ये था कि अगर आपको बार चार्ट समझनी है तो बार चार्ट में कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। लाइन चार्ट समझनी है तो कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल हैं कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। आज हम जो करेंगे बेसिक एक्सरसाइज करेंगे टू अंडरस्टैंड द वर्कफ्लो। हमने जो है ये हम प्रीवियसली कर चुके हैं, ये वाला काम हम कर चुके हैं। सही है। और ये वाला काम भी हम कर चुके हैं। सही है। ये दोनों काम हम कर चुके हैं, और क्लीन द डेटा इफ नेसेसरी जो है वो कर चुके हैं। अब हम डेक्स एक्सप्रेशन थोड़ा सा देखेंगे, बेसिक मॉडलिंग हम कर चुके हैं और विजुअलाइजेशन ऑफ द डेटा देखेंगे। राइट। तो सबसे पहले जो हमें करना है आज, हमें जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारा है टू कैलकुलेट द फॉलोइंग है। तो सेल्स परफॉर्मेंस है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, डिस्काउंट इम्पैक्ट है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस है, मार्केट सेगमेंटेशन है, सीजनल है, कॉस्ट मैनेजमेंट और सेल्स फोरकास्टिंग है। ये सारा का सारा हम जो देखेंगे वो थ्रू विजुअलाइजेशन देखेंगे। सही है। तो अब सेल्स परफॉर्मेंस पे ये आज हमारा सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज होगी। तो सबसे पहले हम जो है एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं होम में जाके। सही है। और इस टेक्स्ट बॉक्स को हम इसको लिख लेते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस। सही है। ऐसे इसको कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको बीच में लाते हैं और इसको उठा के वादी जी बिल्कुल आई। खैर, इसको जो है हम यहाँ पे आके जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। टाइटल हम इसको करेंगे। आपकी जितने भी फॉर्मेटिंग टूल है ना वो आपके यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। जो भी आप विजुअल करेंगी उसका फॉर्मेटिंग टूल यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा। सही।
अब इसको हमने एक टाइटल दे देते हैं, टाइटल में इसको हम कर देते हैं JDC ITCT और बैकग्राउंड इसको दे देते हैं ब्लैक और इसका फोरग्राउंड दे देते हैं टेक्स्ट का वाइट, सही है। और इसको जो है फर्दर इसके इफेक्ट्स में जाके इसके बैकग्राउंड के कलर को भी कर देते हैं हम थोड़ा सा और शेडो इसकी ऑन कर देते हैं। एक ये छोटा सा हमारे पास हेडिंग आ गया, सही। और अब यहाँ पे हम एक लोगो लगा लेते हैं। एक बार डाला इसको ये कहाँ से मिलेगा, जो चीज़ ये बेसिक चीज़ है ना आपको इंसर्ट के ऑप्शन में मिल रही है, सही है। और ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स डाला है, जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे उसका फॉर्मेटिंग आ जाएगा, हेडर आइकन्स, इफेक्ट्स, प्रॉपर्टीज, ये सारी यहाँ पे आपके पास आ रही है। तो हमने क्या किया, टाइटल को ऑन किया और इफेक्ट्स को, ये दो चीज़ों को हमने छेड़ा है। फिर फर्दर ऑन आप अपने घर पे इसको जो है और भी फिडल अराउंड कर सकते हैं कि हेडर आइकन्स को और क्या क्या छेड़ सकते हैं, प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीज़ें छेड़ कर सकते हैं, सही है। तो अब इसके बाद मैंने एक इमेज यहाँ पे डालना है। इमेज लेट सपोज मैं जाता हूँ और ये एक JDC का आइकन लेके यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ये आपके पास हो गया। अब हमने परफॉर्मेंस एनालिसिस अगर हम बात करें तो देखें यहाँ पे आ जाते हैं हम टेबल पे, और टेबल पे हम अपना कर लेते हैं वालेकुम सलाम आ जाए वालेकुम सलाम। आप लोगों को कुर्सियाँ थोड़ा सा करनी पड़ेंगी, या हो गई आप लोग सारी, एक ये ले चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, अब आपने परफॉर्मेंस एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस एनालिसिस के डिफरेंट मैट्रिक्स हो सकते हैं, सही है। अब हमने देखना है कि हमारे पास डेटा कौन कौन सा अवेलेबल है। परफॉर्मेंस एनालिसिस अगेंस्ट टारगेट या बजटेड वॉल्यूम भी हो सकता है, सही है। हाँ जी, देना प्लीज देना। देख, तो अब हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसी में से हमने जो है अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है। हमारे पास क्या क्या मैट्रिक्स यहाँ पे या क्या क्या डेटा अवेलेबल है, सही है। हमारे पास जो है वो यूनिट सोल्ड है, सही है, मैनु डिस्काउंट है, सही है, सेल्स है, ग्रॉस सेल्स है, सही है। इसके अलावा हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, प्रॉफिट है, सही है। तो और हम क्या क्या यहाँ पे है, मंथ नेम है, ईयर है, सही है, मंथ नंबर है, सही है। तो ये हमारे पास 4-5 चीजें हैं जिनके साथ हम जो है ना अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले तो हम, और हमारे पास प्रोडक्ट भी है, हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है। उसके लिए हम यहाँ पे विजुअल्स में जाएंगे। जब आप खाली कैनवस पे क्लिक करेंगे तो आपका विजुअल आ जाएगा, सही है। विजुअल में एक ऑप्शन होता है सिंगल कार्ड का, ये अगर आप ये एक सिंगल वैल्यू डिस्प्ले करता है, तो अगर आप इस पर क्लिक करती हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट को ड्रॉप करती हैं यहाँ फील्ड, सही है। जो भी आपका विजुअल सेलेक्टेड होगा उसमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा कि आपने क्या चीज़ ड्रॉप करनी है, सही है। यहाँ पे क्या चीज़ को जो है आपने प्लेस करना है, तो जो है वो आपकी वैल्यू शो करेगा। अब हमने जी हाँ जी, मेरे ख्याल से तो करिए, सही है। हाँ जी, बिल्कुल, आइडिया यही है इसका। तो जो है अपना, अब हम करेंगे क्या, हम इसको प्रोडक्ट को उठाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, अम्ब्रेला आ गया। अब हमें क्या पता है कि ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है कि नहीं, सही है। तो इसने एक भी प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे रख दिया। अब हम करेंगे क्या, अब हम ऑप्शन यूज करेंगे फिल्टर पेन का। फिल्टर से हम जो है अपना हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकालेंगे। तो प्रोडक्ट को हम लेंगे और दोबारा हम फिल्टर पेन में ड्रॉप करेंगे, सही है। प्रोडक्ट को लेके इसको सेलेक्ट करके और आपने प्रोडक्ट लेके यहाँ पे ड्रॉप करना है, सही है। जब आप ड्रॉप करती हैं तो आपके पास बेसिक फिल्टरिंग का ऑप्शन ओपन हो गया। आपने करना क्या है, आपने इसमें से टॉप एंड रखना है।
टॉप वाले में कुर्सी आपको करवानी होगी है, चलेंगे। टॉप एन का मतलब होता है, एन माने कैन बी एनी नंबर, सही है। टॉप एन कैन बी 1 2 3 4 टॉप 10 टॉप 11, लेकिन क्योंकि ये कार्ड का हमें पता है कि कार्ड सिर्फ एक ऑप्शन दिखाता है, एक वैल्यू दिखाता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ 1 रखेंगे। अब हमारे पास दूसरी चीज आ जाती है बाय वैल्यू। यहाँ पे कौन सी वैल्यू से आप इसको फिल्टर आउट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं फिलहाल बाय इन टर्म्स ऑफ सेल्स, सही है। सेल्स के लिहाज से हम परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमारे टॉप देखें, जब मैं इसको इधर से देखें, ये फिल्टर टाइप आप जब देखती हैं ना, तो यहाँ मैंने रखा हुआ है एन, एन कैन बी एनी नंबर। अब जो मैंने विजुअल उठाया हुआ है ना, ये कार्ड विजुअल है, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू शो हो सकती है। अगर आपके पास कोई दूसरी विजुअल होती जिसमें 10 5 जो भी वैल्यू शो हो रही होती, तो आप यहाँ पे 5 भी रख सकती थी, तो टॉप 5 वैल्यूज दिखा सकता था, सही है। और शो आइटम इन टर्म्स ऑफ टॉप और बॉटम भी दिखा सकता है, सही है। तो इस वजह से मैंने 1 रखा है। अब 1 को मैं फिल्टर आउट किस पे कर रहा हूँ, 1 को मैं चार चीजों पे कर सकता हूँ। एक तो कर रहा हूँ ग्रॉस सेल्स पे भी कर सकता हूँ, सेल्स प्राइस पे भी कर सकता हूँ, सेल्स पे भी कर सकता हूँ, जो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उन पे मैं कर सकता हूँ। मैं किस पे करूंगा, मैं इसको ग्रॉस सेल्स पे करता हूँ कि टोटल सेल्स हुई कितनी है। यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप किया, मैंने अप्लाई फिल्टर कर दिया, तो मेरे पास हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो आ गया, जिसकी सबसे ज्यादा सेल हुई है, वो पैसों की हुई है, सही है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ उसको। तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट को फिल्टर आउट कर सकती हैं। सबसे पहले हमने प्रोडक्ट के ऊपर लिखा, देखें मैं आपको दोबारा कर देता यहाँ पे तो हमने प्रोडक्ट खुद सेलेक्ट किया था ना, प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, तो फिल्टरिंग ऑप्शन में प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया और फिर हमने जब टॉप एंड 1 लिखा, वो फिर उसी प्रोडक्ट में बाउंड होगा या ओवरऑल फिल्टर करेगा। ये आपने फिल्टर में सबसे पहले जो डालना है वो चीज जो कि आपने जिस पे आपको फिल्टर आउट करना है, सही है। तो हम किस पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, सही है। प्रोडक्ट ही सिलेक्टेड है, तो आपने प्रोडक्ट ड्रॉप करना है। जब आप प्रोडक्ट ड्रॉप करें, यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने पहले प्रोडक्ट ड्रॉप किया है, सही है। जैसे ही मैं प्रोडक्ट ड्रॉप करता हूँ तो फिर मेरे पास फिल्टर टाइप खुलती है, सही है। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन फिल्टर भी है, टॉप एंड फिल्टर भी है, टॉप बॉटम फिल्टर भी है, सब है। जब मैंने इसको अपनी मर्जी से रख लिया यहाँ तक, फिर ये वाले जो है हमारा डिस्क्रेशन है, क्योंकि हम सेल्स के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सेल्स की वैल्यू डालेंगे, और जब फिल्टर अप्लाई करेंगे तो जो टॉप ग्रॉसिंग प्रोडक्ट है, सही है, वो हमारे पास आ जाएगा, सही है। अब इसको भी थोड़ा सा फिल्टर कर लेते हैं, इसको विजुअल इसके फॉर्मेटिंग टूल में जाके इसकी कॉल आउट वैल्यू कैटेगरी लेबल को हम खत्म करते हैं, सही है, ये जो आ रहा है फर्स्ट प्रोडक्ट, और कॉल आउट वैल्यू में जाके जनरल में जाके अब इसके टाइटल ओपन कर देते हैं। टाइटल में हम लिखते हैं हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, सही है, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, और इसका जो है बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, और इसका टेक्स्ट कलर कर देते हैं वाइट, और इसको ले आते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसको कर देते हैं अपना टाइटल को कर दे, टाइटल को ऑलरेडी किया हुआ है। इफेक्ट्स में जाके हम इसको कर देते हैं लेट सपोज येलो या ब्लू कर देते हैं, सही, ताकि हमारे जो है वो मैच रहे कलर स्कीम, सही। तो ये हमारे पास आ गया हायर सेलिंग प्रोडक्ट। अब हमें निकालना है कि डेट वाइज क्या सेल ट्रेंड रहा है। अब हम एक डेक्स एक्सप्रेशन लगाएंगे। हमारे पास वैसे दो फंक्शंस होते हैं, एक तो अगर हम ड्रॉप डाउन करें तो वो खुद प्लस करके दे देगा, लेकिन हम फर्दर मेजर लगाना चाहते हैं। मेजर्स क्या होते हैं, मेजर बेसिकली आपका एक डेक्स एक्सप्रेशन होता है जो कि आपका डिसाइड करता है, सही है, एज अ प्रोग्राम, और जब आप इसे कॉल करते हैं तभी ये आपके पास वैल्यू शो होती है जो भी आपने कैलकुलेट की हो। ये आपके टेबल में शो नहीं होता, ये आपके विजुअल में शो होता है। तो अब हमने एक डेक्स एक्सप्रेशन लिया, और ये पूरा का पूरा देखें, डेक्स क्या करता है एज अपोज टू एक्सेल। एक्सेल क्या मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक सेल को टारगेट करता था ना,
अगर आप इस सेल और इस सेल को प्लस करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते थे। डेक्स में क्या होता है, ये पूरे के पूरे कॉलम को टारगेट करता है, सही है। तो अब मैं एक मेजर लगाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं टोटल सेल्स जो है वो प्लस करना चाह रहा हूँ, टोटल ग्रॉस सेल्स, सही है। अब इसके लिए क्या होगा, मैंने एक जो है होम में जाके एक न्यू मेजर किया और इसको लिख दिया टोटल सेल्स। इसका सिंपल सम है। और जब आप सम देखती हैं ना तो आप देखें फाइनेंशियल से रिलेटेड इस तरीके से आपके पास वैल्यूज आएंगी, सही है। सबसे पहले अगर आप अभी तो हम एक सिंगल टेबल पे काम कर रहे हैं, सही है, तो ये आपका टेबल का नाम आएगा, सही है, और उसके आगे उसकी रिलेटेड फील्ड या उसका रिलेटेड कॉलम आ जाएगा। क्लियर? तो अब इसमें मैंने क्या किया, फाइनेंशियल ग्रॉस सेल्स रियलिंग, ये इंटेलिजेंस है इसका, सही है। यहाँ पे आपके फॉर्मूला खुद ब खुद आ जाएंगे, सही, डेक्स एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएंगे। वरना तो आप जो है बेसिक डेक्स एक्सप्रेशन की हमारी एक अलग से क्लास होगी, वो बेफिक्र हो जाए। अगर अभी हम सिंपल डेक्स एक्सप्रेशन देख रहे हैं जो कि ज्यादा फिल्टर और ये सब नहीं कर रहे, सिंपल सिंपल चल रहे हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, इसको में जो आपने काम किया है इसका जो सम है ये कहाँ हो रहा होगा? हाँ जी, देखें ये जो है ना आपके पास इस तरीके से मेजर की जो पहचान है ना वो ये है, सही है। और ये आपके टेबल में शो नहीं होता, ये आपका जब आप इसे सिर्फ और सिर्फ विजुअल के लिए कॉल आउट करते हैं तो ये कैलकुलेशन उठ के सामने आ जाती है, सही। अगर अभी हम एक कैलकुलेटेड कॉलम भी देख लेंगे, देखें डेक्स एक्सप्रेशन दो होते हैं, सही है। अगर मैं डेक्स की बात करूं, डेक्स स्टैंड फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। इसके आपके दो होते हैं, एक होता है मेजर और एक होता है आपका क्या कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलम्स। जब भी आपको कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन जैसे इफ एल्स लगाना हो तो आप कैलकुलेटेड कॉलम का यूज करते हैं जो कि रो बाय रो चले, सही है, इसको इससे एवेलुएट करता हुआ चले और आपको आंसर दे। और जब आपको पूरा कॉलम मल्टीप्लाई करना हो या एग्रीगेट करना हो या कोई आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना हो तो फिर आप मेजर यूज करते हैं। अभी फिलहाल इसका सिंपलेस्ट तरीका जो है ना रूल ऑफ थंब ये समझ लें कि जब भी आपने कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन लगाना होगा या रो लेवल पे चलना होगा, रो लेवल का मतलब ये है कि मैंने लेट सपोज अभी एक मैं करता हूँ कि डिस्काउंट बैंड जिसका नहीं है उसको लिख दो डिस्काउंट नॉट अवेट, और जिसका लो हाई मीडियम या अदर देन दैट नन है, सही है, उसको कर दें, इसको प्लीज बंद कर देते हैं, थैंक यू। सही है, इसके अगर नन है तो मेरे पास आ जाए डिस्काउंट नॉट अवेल्ड, और अदर देन जो भी वैल्यू हो तो मेरे पास आ जाए डिस्काउंट अवेल्ड, चाहे वो लो हो चाहे वो मीडियम हो चाहे वो हाई हो चाहे। तो ऐसे जो रो लेवल पे चलते हो वो चेक कर रहा हो कि यहाँ पे नन है तो डिस्काउंट नॉट अवेल्ड लिख दे, यहाँ पे लो है तो यहाँ लिख दे डिस्काउंट अवेल्ड। तो ऐसे के लिए हम यूज करते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। और जब हम एग्रीगेशन करते हैं या न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं या क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम यूज करते हैं मेजर। कैलकुलेटेड कॉलम आपको टेबल में शो होता है, मेजर आपके टेबल में शो नहीं होता। मेजर जो है वो आपके विजुअलाइजेशन में शो होता है, सही है। अब हम आ जाते हैं विजुअलाइजेशन पे। सबसे पहले हम कर रहे हैं सेल्स परफॉर्मेंस। सेल्स परफॉर्मेंस जो है वो किस लिए यूज हो सकती है, उन्होंने बताया हुआ है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर रिव्यूइंग हिस्टोरिकल रेवेन्यू टू डिटेक्ट पैटर्न्स, और बजटिंग और फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए यूज हो सकती है, सही है। जो हम यूज करेंगे वो हम करेंगे लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट अगर हमने यूज करनी है तो अगर किसी ने स्लाइडें खोली हो गलती से तो जो है लाइन चार्ट बेसिकली आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बताता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कौन से आ जाते हैं, डेट टाइम या कंटिन्यूस वेरिएबल्स, सही है। और आपका डिपेंडेंट वेरिएबल्स में आ जाता है आपका सेल्स प्रॉफिट या वेबसाइट, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो
नहीं यार देखिए, याद तो करना ही नहीं है ना, ये सब आपने अपने जैसे पास अब रखना है। मैं कहीं प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, मुझे प्रिंट आउट निकाल के रख ले। तो ऐसे ही उनके कर। पास करना हाँ, चाहिए। याद तो कोई चीज करनी नहीं है ना, Yes, हर yes, चीज अपने पास रखनी है। हर चीज की setting। हाँ, तो जो है अब हम आ जाते हैं, हमने यहाँ पे से विजुअलाइजेशन पे लाइन चार्ट उठाया। अच्छा, मैं लास्ट टाइम भी क्लास में बताया था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, राइट क्लिक करके अबाउट में जाके यहाँ पे आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी इधर। अच्छा, सही है। और हमेशा याद रखें कि आपने जितना भी पढ़ाई करनी है वो बेसिक जो है वो फाउंडेशन यहाँ से करनी है। इसको समझने के लिए फिर आप गूगल करें, चैट जीपीटी करें, जो भी करना है करें, लेकिन जो आपकी बेसिक फाउंडेशन है ना वो ये होनी चाहिए। microsoft.com.learn। सही है। इस ये अच्छा, कहाँ से आपने निकाला? ये देखें, इस पे मैंने किसी विजुअल पे राइट क्लिक किया, अबाउट पे गया, यहाँ पे सही डॉक्यूमेंटेशन। सही है। तो लाइन चार्ट आ गया। लाइन चार्ट में हमारा जो है क्या कहते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। अब लाइन चार्ट में हमारा जो एक्स एक्सिस था वो क्या था, डेट्स थी। सही है। अब डेट्स मैंने यहाँ से ली और एक्स एक्सिस पर ड्रॉप कर दी। अच्छा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिंपली डेट पे क्लिक करेंगे तो वो उसको कंटिन्यूस वेरिएबल लेके खुद ही जो है वो एक्स एक्सिस पे ले लेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, आप सिंपली जो है जो भी वेरिएबल्स को आपको एनालिसिस करना है ना, देखिए आप शुरू में करेंगे ना तो हिट एंड ट्रायल पे ही होगा जब आप लोग खुद करेंगे। सही है। तो आप डेट क्लिक करें और हमें किसको करना था, ग्रॉस सेल्स को करना था, ग्रॉस सेल्स को कर दिया, ये आ गया खुद ब खुद उठ के। सही, खुद उठ के आ गया। तो ये आपके पास एक डेटा उठ के आ गया। इसका जो है हम यहाँ से जाके फिल्टर करके जनरल में जाके टाइटल हटा देते हैं, या टाइटल रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, इसको ग्रॉस सेल्स के बजाय सेल्स परफॉर्मेंस कर देते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। सेल्स परफॉर्मेंस, ये आपकी सेल्स परफॉर्मेंस हो गई। अच्छा, इसके बाद जो बताया था ना सर, वो मुझे नहीं क्या आता, चीज़? वो जो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे, वो हम ट्रेंड अभी सीजन में करेंगे। हाँ, सही। अच्छा जी, अब हमने इसकी थोड़ी सी समरी लिखनी है। समरी लिखने के लिए क्या है, सबसे आसान तरीका, इसको राइट क्लिक करें, इसको करें शो एक्सपोर्ट डेटा। एक्सपोर्ट डेटा करके इसको आप डेस्कटॉप पे लेके जाएं और इसको सेल्स परफॉर्मेंस हमने सेव कर लिया। अगर आपको इनसाइट्स निकालनी है, सही है, फिर आप खोलें चैट जीपीटी और यहाँ पे आप जो है वो डेटा को उठा के और उससे इनसाइट्स मांग लें। सही। यहाँ पे आपने किया अटैच फाइल्स, अपलोड किए और डेस्कटॉप में गए, सेल्स परफॉर्मेंस में गए, अभी जो जहन में आ रहा है अभी फिलहाल, पिक्चर ऑफ द डेटा विद वैल्यूएबल इनसाइट्स। सही है, फिलहाल हमने ये लिख के दे दिया। तो ये आपका जो है जो भी टेबल था उसको प्रॉपर एनालाइज करके इसके इनसाइट्स दे देगा। सही है। सम ऑफ ग्रॉस सेल्स दे आर 6। सही है। फर्दर ये एनालाइज करके पूरा का पूरा आपका जो ये चार्ट है ना उसके बारे में आपको बता देगा। पहला चार्ट जो है हम बड़ा बेसिक रखते हैं। सही है। पहला चार्ट बहुत बेसिक रखने की वजह क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे जो है उसकी समरी देंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस की जो बेसिक समरी है, चाहे कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है। सही है। अब ये इसने बहुत ज़्यादा बता दिया, इसको हम कह देते हैं ये समरी। अभी बता देते हैं, इसने समरी पैराग्राफ कर देते हैं। अब हमारे पास इसकी पूरी की पूरी बेसिक ये इनसाइड समरी आ गई। सही है। अगर हमने प्रॉम्प्ट जरा ढंग का लिखा होता पहली दफा में वो दे देता। सही है। लेकिन हमें अभी इस वक्त टाइम नहीं है, हमारे पास ये समरी बेसिक आ गई कि क्या है। द सेल्स डेटा स्पैन 16 मंथ्स फ्रॉम सितंबर 2013
to 2014 with an average monthly gross sales of ये the highest were recorded in October reaching 13.31 million while the lowest occurred in September. Notable trends include a substantial growth of 110 in December and a sharp decline of 55. आपके पूरे इंसाइट आ गए, सही है। ये आपने इंसाइट्स को जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में ले गए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके आपने इसका जो है वो समरी के नाम से हेडिंग टू, और इसको आपने बैकग्राउंड को ऊपर दोबारा ब्लैक कर दिया और इसको कर दिया वाइट और इसको कर दिया बीच में। तो ये आपकी आ गई बेसिक समरी। क्लियर? अच्छा, अब कैनवस साइज छोटा पड़ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, आप खाली कैनवस पे क्लिक करेंगे, दोबारा जो है यहाँ पे आएंगे। ये आपका दूसरा पेज जो है ना जिसपे ब्रश और पेज बना हुआ है, ये आपका फॉर्मेट टूल है। जब आप विजुअलाइजेशन पे होंगे तो विजुअल को आप कर सकते हैं, जब आप पेज पे होंगे तो आप पेज को जो है वो क्या कहते हैं फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो, मुझे इसे करना है कस्टम, इसको मैं करूँगा कस्टम। कस्टम में करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? बेसिक फॉर्म जो है ये आपका बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या क्या मैट्रिक्स हैं, हम जो है प्रोडक्ट और सेल्स को देख सकते हैं, सही है। ये हमारा ग्राफ भी कह रहा है। सेल्स परफॉर्मेंस में हम क्या देख सकते हैं, इधर गया, ये सही है। बार चार्ट भी हम कर सकते हैं, सही, बार चार्ट और कॉलम चार्ट। बार चार्ट क्या था, बार चार्ट में आप रीजन और सेल्स को कर सकते थे, सही है। तो अब यहाँ पे लेकर आए हमने एक बार चार्ट लिया, अच्छा जी, इसमें हमने कर लिया प्रोडक्ट और ग्रॉस सेल्स कर लिया, ये आपके पास एक आ गया। अब आप यहाँ पे अगर डेटा लेबल्स देने तो आप डेटा लेबल्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? लाइन चार्ट आपने ऑलरेडी यूज कर लिया ना, सेल्स ना। हाँ देखिए, आपका जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ, ये आपको पास जो है ना इसका प्रिंट आउट होना चाहिए तमाम विजुअलाइजेशन का। आपको ये तमाम चीजें बता रहा है कि जो है कौन सी चीज किसके लिए, कैटेगोरिकल डेटा, मैट्रिक्स, ट्रेंड्स, कम्युलेटिव ट्रेंड्स, प्रोपोर्शन फॉर अ होल, ये पूरा आप जैसे लेते हो पाई चार्ट मुझे करना है, सही है। पाई चार्ट क्या बताता है, प्रोपोर्शंस ऑफ अ होल। अब प्रोपोर्शंस ऑफ अ होल क्या मतलब, एक पूरे हिस्से को मैं टुकड़े कर करके उसके छोटे छोटे हिस्सों को एनालाइज कर रहा हूँ। तो मैं कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट ले लूँ और सेल ले लूँ या कंट्री वाइज सेल्स ले लूँ, सही है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया पाई चार्ट लिया, इसको मैं उठा के यहाँ ले आया, सही है। अच्छा, आप लोग चाहें तो डेटा लेबल्स भी दे सकते हैं, इसको हाईलाइट करें, फॉर्मेट टूल में जाएं और सिंपल जो है वो डेटा लेबल्स को ऑन कर दें, तो आपका डेटा लेबल आ जाएगा, सही है। यहाँ पे हम दोबारा आते हैं। अब यहाँ पे हमने इस विजुअलाइजेशन में क्या करना है, हमने जो है वो लेट सपोज कंट्री करनी है और सेल्स करनी है, सही है। ये आपके पास एक आ गया, सही है। लेकिन अब यहाँ पे जब आप करते हैं तो आपके पास आ रही होती है सम ऑफ ग्रॉस सेल्स ऑफ कनाडा, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे लेकर आऊँ अपनी टूल टिप, सही है, या माउस, तो वैल्यूज यहाँ पे ये ना आए, कुछ और आए, सही है। आपको क्लियर हो रहा है? पक्की बात है थोड़ा? हाँ जी, है। मैं यही बता रहा हूँ कि अगर आपने लेट सपोज यहाँ पे आपके पास कुछ वेरिएबल्स के अलावा और भी वेरिएबल्स आना चाह रहे, रखना चाह रहे, तो एक हमारे पास ऑप्शन होता है टूल टिप का, सही है।
टूल टिप का ऑप्शन किस तरीके से होता है, अब हमने यहाँ पे सेल्स के साथ कंट्री के साथ पॉपुलेशन भी चाहिए, लेट्स सपोज, सही है। तो मैं एक और पेज खोलूंगा, इस पेज के ऊपर जाके जो इसका फॉर्मेटिंग टूल है, फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, उस पे जाके पेज इंफॉर्मेशन में एक ऑप्शन आ रहा होता है यूज एज टूल टिप, सही है, ये वाला, इसको मैं कर देता हूँ टूल टिप ऑन, सही है। और यहाँ पे अब आपके ऊपर है कोई सा भी विजुअल कर ले, मैं फिलहाल फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी टेबल रख लेता हूँ। टेबल में मैं क्या करता हूँ, टेबल में मैं रख लेता हूँ कंट्री, सेल्स और पॉपुलेशन, सही है, कंट्री, सेल्स और पॉपुलेशन में कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया है। इसका मैंने नाम पेज का रख लेता हूँ, टूल टिप रख लेता हूँ, लेट्स सपोज। अब मैं यहाँ पे आया और मैं फॉर्मेटिंग में गया, यहाँ से जनरल में, और टूल टिप का ऑप्शन खोला, सही है। मैंने विजुअल को सिलेक्ट किया हुआ, जनरल में हूँ मैं, और मैं गया ऑप्शंस में टूल टिप के, सही है। जो पेज है ना, इसको ऑटो को करके मैं कर दूंगा टूल टिप, सही है। अब जब मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा तो मेरे पास उससे रिलेटेड चीज आ जाएगी, सही है। हाँ जी, क्योंकि आप कनाडा पे है ना, सही है, आप कनाडा है, सही है। अगर आप कनाडा पे हैंगे तो कनाडा की पॉपुलेशन वो शो होगी, सही है। आप इसको जो है एज अ ग्राफ भी रख सकते हैं, इसको आप हाईलाइट करें, लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूँ डोनट चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, सही है। अब जब मैं यहाँ पर आऊंगा और इस पे करूंगा तो मेरे पास डोनट चार्ट आ जाएगी, सही। सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है टूल टिप। अगर आप इस वैल्यू को चाह रहे हैं कि मैं चेंज कर दूं, सही है, तो ये कर दे, वरना अदरवाइज आप इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे टूल टिप में जाके, टूल टिप के बजाय ऑटो पे, फिर जो ऑटोमेटिकली इसका फंक्शन, जो इसकी इंटेलिजेंस है, वही वाली ऑप्शन दिखाएगा। अदरवाइज आप चाहते हैं मैं अपने मैनेजमेंट को या जो भी पर्सन है उसको फर्दर दिखाऊं एनालिसिस, तो आप ये दिखा सकते हैं, सही है। क्लियर है यहाँ तक? यस। हाँ जी, अब मेरे ख्याल से इसको आगे लेके चलें, चलें। जब आपने प्रैक्टिस करने का टाइम आप लोगों ने करना हो तो बता दिए, वहां पर रोक दूंगा, सही। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास है जी, एक क्वेश्चन जी जी, ये हमने बता दिया जो भी हम एनालिसिस करें किसी भी शीट में। अब मुझे अपने जैसे आपने कहा कि हम कंपनी के लिए बना रहे हैं, किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ, तो क्या हम इसको पावर पॉइंट पे करेंगे या इसी पे देखें, अब आप इसको इस तरीके से करेंगे कि आप यहाँ पे एक बटन आता है पब्लिश का, ठीक है, सही है, आप इसे कर देंगे पब्लिश, और जैसे ही आप पब्लिश करेंगे ना, तो आपका जो भी ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपका एक वर्क स्पेस होगा जो आप बनाते हैं, सही है, और वो वहाँ पे जाके पब्लिश हो जाएगा। फिर आपने सिंपली उस वर्क स्पेस पे जाना है और वर्क स्पेस का जो है ना लिंक शेयर करना है, जो कि ये वाला। देखिए, हम जितना भी काम करते हैं ना, वो हम करते हैं इस पे, जो आप शेयरिंग वाली बात करती हैं ना, वो आती है ये पावर बीआई सर्विस, सही। आप ऐप डेवलप करती हैं इस पे, और शेयरिंग और तमाम चीजें होती हैं इस पे, सही है। ये मैंने उसमें ये चेक करना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है कौन से उसकी कैटेगराइजेशन करनी है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस कौन सा प्रोडक्ट है मेरा एक कैटेगरी में आ रहा है, कौन सा बी में आ रहा है, कौन सा 1-10 में आ रहा है, सही। अकॉर्डिंग टू उसकी सेल्स के अकॉर्डिंग उसको रैंकिंग होंगे, तो वो कैसे होगा। देखें, अभी हमने जब शुरू किया था ना, देखें, आपके सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए आप कैटेगराइज करके सोचना है। अब आपने से बताया इन टर्म्स ऑफ सेल्स करना चाह रहे हैं, सही है। तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स जो है ना, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे यही किया था, ये हमने प्रोडक्ट लिया था, सही है, एक कार्ड वैल्यू ली थी। अब एक कार्ड वैल्यू पे मैंने क्या किया था, प्रोडक्ट को जो है वो टॉप 1 कर दिया था। अब अगर आपके पास मल्टीपल रो कार्ड्स हैं, सही है, लेट्स सपोज थोड़ा ये वाला ऑप्शन हम ले लेते हैं मल्टीपल रो का, सही है। यहाँ पे मैंने लिया, ये मेरे पास प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, सही है।
अब इसमें जो है ना मैं टॉप 3 प्रोडक्ट लेना चाह रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, क्योंकि है ही 5, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिल्टर ऑप्शन में जाके सबसे पहले प्रोडक्ट को ड्रॉप करूँगा, बेसिक फिल्टरिंग में मैं टॉप एन करूँगा, यहाँ पे मैं 3 करूँगा, और फिर मैं जो भी मेरा मैट्रिक होगा, सही है ना, उसको मैं ड्रॉप कर दूंगा। लेट सपोज मैंने ग्रॉस सेल्स ड्रॉप कर दिया, अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास टॉप 3 सेलिंग प्रोडक्ट जो हैं वो ये आ गए, सही। ये दोबारा सही से है। इसमें अगर सर आप उसकी जगह सेलिंग प्राइस रखते हैं तो वो 3 प्रोडक्ट आते हैं जो सबसे ज्यादा महंगे हैं, मतलब ये इस तरह से हो सेलिंग जाएगा। प्राइस देखें, हम अज्यूम नहीं करेंगे, हम जब इधर आएंगे ना सबसे पहले हम डेटा को एनालाइज करेंगे। सेलिंग प्राइस जो है ना उन्होंने कहा क्या हुआ है, सही है। और सेलिंग प्राइस मुझे तो नहीं दिख रही, कहाँ पे लिखे, सेल्स सॉरी, प्राइस है, सेल प्राइस, हाँ हाँ सेल प्राइस सेल्स प्राइस तो उसकी बेसिक सेल्स प्राइस है हर प्रोडक्ट की, सही है। सेम है। हाँ जी, तो वो सेम नहीं है, हर प्रोडक्ट की जो है अगर आप फिल्टर करेंगे, लेट सपोज एक प्रोडक्ट की ये सेम है, हमारा एनालिसिस सेल्स प्राइस पे जो है, जो डिस्काउंट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस की डिफरेंट है, सही है, कंट्री वाइज डिफरेंट है, लेकिन जो है हम इस पे एनालिसिस कोई कर नहीं सकते सेल्स प्राइस पे, हो सकता है कंट्री वाइज सेगमेंट वाइज डिफरेंट हो, सर हमारी डिस्काउंट वाइज करेंगे तो वो 3 प्रोडक्ट्स जो होंगे ना जो हम सबसे ज्यादा कर डिस्काउंट सकते हैं। अभी हमारा देखें, हमारा मैट्रिक जो है ना, हम जिन पे चल रहे हैं ना वो ये है, इधर आ जाते हैं, किधर गया, ये रहा हमारा सबसे पहले जो मैट्रिक है वो है सेल्स परफॉर्मेंस, सही है। अभी हम सेल्स देख रहे हैं कि कितनी सेल्स हुई है ग्रॉस, रिगार्डलेस कि वो जो है विदाउट डिस्काउंट, सही है, विदाउट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेसिक जो सेल्स है वो कितना हमें रेवेन्यू जनरेट कर रही है, सही है। वो अभी हमने सिर्फ ये देखना है, अभी हमने ना इसमें से डिस्काउंट माइनस किया है, सही है। हमारा सिंपल जो मैट्रिक है जिसमें हम अपनी तमाम चीजें देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं, ग्रॉस सेल्स बस। अभी हमने ना डिस्काउंट का फैक्टर किया है ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया है, प्रॉफिट पे हम गए नहीं, सही है। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, और कौन कौन से आप लोग थोड़ा बताएं, और कौन कौन सा विजुअल यूज हो सकता है, हमने ये बना लिया, ये बना लिया, बना लिया, अगर सही। टीम में भी तो टाइप और भी तो है ना टीम। ट्री ट्री मैप जो है ना वो बेसिकली डिस्काउंट मार्जिन पे ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, सही है। कि कौन सा, अगर आप लेट सपोज प्रोडक्ट पे भी ले सकती हैं, लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल है कि डिस्काउंट मार्जिन पे, यही यूज होते हैं लाइन बार और ये। हाँ, लेकिन हम उस पे करेंगे इसको, क्या कहते हैं, डिस्काउंट मार्जिन पे। तो लेट सपोज किस प्रोडक्ट की या लेट सपोज किस सेगमेंट की क्या सेल्स हुई है, सही है। ग्रॉस सेल्स पे हम वर्क कर रहे हैं, हम सेगमेंट वाइज भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास एक ये वैल्यू आ गई कि गवर्नमेंट सेगमेंट ने सबसे ज़्यादा सेल किया है। अब आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा ना, तो इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं कि इसको भी डेटा लेबल्स इसके ऑन कर दें। तो अब इसको जब ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसकी सेल्स आ रही है, ग्रॉस सेल्स 56.4 मिलियन, सही है। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने किया है, फिर स्मॉल बिजनेसेस ने किया, फिर एंटरप्राइजेस है, फिर माइंड मार्केट है, फिर चैनल है, ये सही। कौन सा ग्राफ ने किया था? ये ट्री मैप आपने कहा था ना, ये इस तरह से आता है। ये इसी तरीके से आता है फिलहाल तो, सही है। ये सर सभी इतना परफॉर्म कर कर ले। लें। आप क्या, एक चीज़ और मैं बता दूं, वो फिर आप लोग खुद करिए। देखें ये वाला आप लोगों ने कर लिया, समझ लिया सारी चीज़ें। अब इसको, अब आपने करना क्या है, अब आपने प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है और डिस्काउंट इम्पैक्ट, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, मार्केट सेगमेंटेशन, सीजनल ट्रेंड्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग करना है। ये इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में एक चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता दूं, वो प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन क्या होते हैं? प्रॉफिट मार्जिन आपका बेसिकली कि आप 1 रुपए पे कितना कमा रहे हैं, सही है। वो इस तरीके से आप लोग करेंगे कि लेट सपोज जो भी आपका टोटल प्रॉफिट है उसको आप सेल से डिवाइड कर देंगे, आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आ जाएंगे, सही है। उसका जो डैक्स होगा, वो डैक्स सिंपली क्या होगा, वो होगा, किधर गया डैक्स, किधर लिखें। डैक्स जब भी आप लिख रहे हो ना तो इस वाले व्यू में आके लिखें, ताकि, और जिस पे लिख रहे हो वो वाली टेबल खुला हो, ताकि डैक्स उसी के अंदर फॉल करता रहे। डैक्स की पहचान क्या है, ये कैलकुलेटर का टेबल आ रहा है, सही है। अच्छा, ये रहा, ये वैल्यूज आपकी सिर्फ और सिर्फ विजुअल में आप कॉल आउट कर सकते हैं।
अच्छा जी, एक मैंने आपको दो चीज़ें और बता दूं, फिर आप लोग अपना शुरू कर दें, जो प्रॉब्लम मुझसे पूछते रहे। देखिए, एक टैक्स एक्सप्रेशन प्रॉफिट मार्जिन जब आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लोग होम पे गए, न्यू मेजर किया, डिवाइड का एक मेजर होता है, वो यूज करेंगे आप। डिवाइड सम ऑफ, यहाँ पे न्यूमरेटर आपने रखना है सम ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट, आप रख देंगे फाइनेंशियल ये इंटेलिजेंस इसको उठा के किया मेजर किया इसका प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आ गया फाइनेंशियल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, फिर आपने डिवाइड किया इसको सम ऑफ फाइनेंशियल सेल, ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल देख रहे थे ना ये अभी तक सेल दे लेते हैं, और ये आपका किस तरीके से वर्क करता है? आपने सम लिया फाइनेंशियल प्रॉफिट का, सम लिया सेल्स का, और ये है अगर कहीं जीरो की वैल्यू, कहीं कोई एरर आ रहा हो तो उसको रिप्लेस कर दे जीरो से, सही है? तो ये आपको प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है, ये आप प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलें अब आप लोग स्टार्ट कर लें, दो तीन के ग्रुप बना के बैठ लें। अच्छा, नेटवर्क में जो है ना मैं भिजवा दें, आप लोग ओपन कर लें। आप बीच में रहो तो क्या पढ़ते पहले तो डाउनलोड करते हैं ना, है इसमें होगा तो नहीं नहीं हो रहा। सटी बोला पुराना वर्जन है ना, ग्रुप पर डालते हैं क्या नया वर्जन पुराना
इसके बाद पहले नेटवर्क से ले रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे सबसे नीचे ना नेटवर्क आ रहा होगा, इससे एक स्लाइड के ऊपर वीडियो सपोज 2 स्लाइड न्यू स्लाइड, ठीक है। इससे पहले ठीक है सर कह नेटवर्क से ऑन करवा लो। अच्छा ऑन करवा दें। जैसे आपने पहले की आप इसके लिए भी हेलो 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 अभी आप ये देखिए करंट हमारे 17 थे ना, लेकिन यहाँ पे 20 दे रहा और यहाँ पे सेकंड बाय ठीक है। अब मैं देखूंगी कहां से अभी सर ऑन स्लाइड शो पे जाके हम लोग काउंट देखूं करेंगे ना, तो स्लाइड शो अभी एक बार में अगर हाथ में आ गया ना तो फिर खुद ही आ जाए। बात करें वो अभी हाथ में नहीं आया ना, यहाँ पे इसलिए थोड़ा मुश्किल है। और ये सब वही है जो एक्सेल थोड़ी सी सर इसमें कुछ कंप्यूटर कनेक्ट हुए लेकिन ये नहीं पता नेटवर्क में है। नेटवर्क चल रहा है नहीं सर ऑन ही नहीं हो रहा इसमें ये लेफ्ट मेरा वाला यूज कर ले। हाँ, कोई मसला नहीं। हाँ जी, हाँ कह रहे हैं मेरा आप एक काम करें, सीधी होनी चाहिए। सर यहाँ नहीं होगा यार इसमें तो होगा, इसमें तो चल गया तो बिल्कुल होगा। इसमें वी के नाम से कोई आ रहा होगा, आखिर में वी उसने बताया प्रोफेसर वी साइड। हाँ जी खोलो, ओके कर दें। बाद में मांगना तो नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा दोनों ही मांगे सर। जेडीसी सिटी मैंने बुलाया किसी को, उनका चलेगा और मसला होगा। जैसे अभी आते हैं ना मैं रिकमेंड करता हूँ ना, मैं ये करता हूँ अगर अपनी वीडियो बना के यार यहाँ पे लोगों के लैब की होती है ना भी क्लास, अच्छा इसमें को बता दें किस तरीके से डाउनलोड करना पड़ेगा, उससे नहीं हो सकता नेटवर्क में जो पड़ा हुआ यहाँ पे क्लोज करें इसको, इसको क्लोज कर अलग से शुरू खोलें इसको भी क्लोज कर और इसका सर फिर आईटीसी सॉफ्टवेयर में कहाँ जाओ सर आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी है? सब बोल रहे ये अपडेट हो रहा है ना, तो यस कर लीजिए फॉर्मूला में वाले लेटेस्ट वर्जन उससे तो उठा लीजिए, ये डेटा में नहीं है। तो आप एक काम करें ना, आप जो फाइल है फॉर्मूला आप यहाँ पे लाके लगा हैं यहाँ भी ये बस नेक्स्ट कर लें आईटीसी की सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं पावर भी आ रहा है, वो नल का पॉइंट आना पड़ेगा क्योंकि उसमें एरर करता है वो रीड नहीं कर पा रहा। आप साइड कीजिए। सारे तो सारे डबल क्लिक करें नेक्स्ट इसका इंस्टॉल हो जाएगा। जो कि आपने एनालिसिस करना है ना, तब तो फॉर्मूला दो उतना पावर दिया है नहीं है एक्सेल में जो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वो नहीं रीड कर रहा
ठीक है आगे क्या है इसका लॉ डेटा फॉर्मूला फिर बनाना पड़ेगा। मैं भी अपना ना सिस्टम लाऊंगी सही बुला रिकॉर्डिंग सही है हमारा रिकॉर्डिंग मत कर देना। बंद कर दूं हाँ हाँ बंद कर। सही आप लोगों का कुछ हुआ एस्ट्रोलॉजी? सही सर हमारा भी हो गया काफी नेक्स्ट